बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी। ज्ञानवापी केस में आज आ सकता है अहम फैसला। वाराणसी जिला अदालत सुना सकती है बड़ा फैसला। गौरी श्रृंगार के नियमित दर्शन पूजन पर फैसला संभव है। 4 महिलाओं की अर्जी पर जिला जज सुनाएंगे फैसला। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का मामला सुनने लायक है कि नहीं, आज वाराणसी की जिला अदालत में इसका फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले में 24 अगस्त को सभी पक्षों की बहस पूरी कर ली थी और 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिला अदालत को आज फैसला करना है कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर कोर्ट में चल रहा मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। 5 महिलाओं ने अपनी याचिका में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार मांगा था। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसे सुनने योग्य नहीं माना था। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 23 मई से इस मामले की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ज्ञानवापी का सर्वे कराया गया था। इस दौरान दावा किया गया था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था, जिसके बाद विवादित स्थल को सील करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। और जिला अदालत में आज क्या फैसला सुनाया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन फैसले को लेकर वादी और प्रतिवादी पक्ष के मन में क्या चल रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज्ञानवापी मामले पर केस मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पर आज जिला जज अदालत को फैसला सुनाना है। लेकिन वादी और प्रतिवादी पक्ष अपनी अपनी दलीलों के आधार पर केस जीतने का दावा कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान पहले भी किया गया था और आगे भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ऊंची अदालतों का भी दरवाजा आपके लिए खुला होगा। बिल्कुल खुला है। अगर हमारे हक में ऑर्डर हुआ तो उनके लिए दरवाजा खुला है, अगर उनके हक में हुआ तो हमारे लिए भी दरवाजा खुला है। फैसले से पहले हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष ने बहुत कमजोर दलील दी है, लिहाजा फैसला हिंदुओं के हक में होगा। निश्चित हिंदू पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के बीच विजय होगी। और मानी न्यायालय में जिस तरह मुस्लिम समाज के लचर दलीलों के कारण बार बार वह 2 बिंदुओं पर पूरा अपना फोकस करते थे, 1990 वर्शिप एक्ट और जो वक्फ बोर्ड, और दोनों में ही वह फेल हुआ करते थे। हमें अच्छी तरह याद है कि मुकदमा नंबर 62 और 1933 का जो मुकदमा दिया वो उसमें वो मुस्लिम समाज हार गए थे और फिर हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हार गए थे। कहने का तात्पर्य है, और वही 1990 वर्शिप एक्ट में भी 90 वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी के मुद्दे पर लागू नहीं होता। और फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने से पुलिस के सारे जो सिपाही हैं वो सब कुछ यहाँ पे एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अब उसकी वजह साफ है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में फैसला आना है, उसके बाद से जो है बदली हुई तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसको लेके पुलिस बाकायदा फ्लैग मार्च कर रही है। ज्ञानवापी मामले में 711 के तहत ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं है, इस बात को लेकर सारे के सारे जो वादी और प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी दलीलें पूरी कर चुका है। और उम्मीद इस बात की की जाती है कि एक बार जब पूरा मामला जज साहब इस पूरे मामले पे अपना फैसला सुनाएंगे तो उसके बाद कहीं कोई इलाके की तस्वीर ना बदल जाए या उस समय कोई परेशानी ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अभी से ही फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पे कमिश्नर की ओर से भी कई तरह के एडवाइजरी जारी किए गए हैं, जिसमें कि यह बताया गया है कि किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट पे ध्यान न दें, फेक पोस्ट से बचें, किसी भी पोस्ट को वायरल करने से बचें और बिना पुलिस के जो जानकारी के अगर कोई भी कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसे भ्रम से बचें। और 23 मई से इस मामले की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान किस तरह से तर्क दिए गए, वकीलों ने अपनी बात किस तरह से रखी है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं पूरी खबर। मेरी जिसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मैं समझता हूँ एज ए वादी और एज वकील दोनों रूप मेरे हैं, और मैं समझता हूँ कि मुकदमा हम जीते। आप आम भाषा की लोगों को, मतलब भाषा में हम लोगों को अगर समझाना चाहें तो क्या ऐसा आने वाला है जिससे कि ये केस प्रभावित होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर 7 रूल 11 केस में किसी भी स्टेज पर डिसाइड किया जा सकता है।
पर जब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी कमीशन की और कमीशन की कार्रवाई हो गई, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन फाइल की 7/11 की और ये बात कही कि ये सूट डिसमिस किया जाए, चलने लायक योग्य नहीं है। तो जो हमारी आवाज़ दबाने का काम किया है इस एप्लीकेशन ने, उसके खिलाफ हमारा विरोध है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि उस मस्जिद की वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर की है, अगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि वहाँ वज़ू खाने में जो ऑब्जेक्ट मिला है वो एक शिवलिंग है, वो एक फाउंटेन नहीं है, अगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जो गुंबद है उसके नीचे जो गुंबद है वो हिंदू मंदिर का है, जो व्यास जी वहाँ तहखाने में पूजा करते थे और रामायण पढ़ते थे और सारे मंत्रोच्चारण पाठ रुद्री पाठ किया जाता था, ये सारी अगर वहाँ की परंपरा रही है, इसका अस्तित्व हिंदू मंदिर का है, तो उस बात को एटलीस्ट सुना तो जाए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।